राधे जय राधे राधे जय राधे जय। लेकिन वसुदेव जी तो सब जानते हैं, वो ट्रिक से बोल रहे हैं कि प्रजा आपको तो ऐसे बेड पर मिल गया, कोई जसोदा से जन्म तो हुआ नहीं। उनके कहने का अर्थ ही है, पर नंद बाबा से इस बात को व्यक्त नहीं कर रहे। बहुत खुशी की बात है कि आपको इस उम्र में बच्चा प्राप्त हुआ, पुत्र हुआ। वैसे तो आप पुत्र प्राप्ति की आशा से हाथ धो बैठे थे, आपको तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन हो गया, भगवान की कृपा है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और फिर कहते हैं दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानो पुनर्भव। इस संसार चक्र में पड़े हुए प्राणियों में प्राणी का कोई ठीक नहीं रहता है, कब चक्का से कटेगा। तो हमेशा तो जन्म मृत्यु के चक्र में है, कर्मों के बंधन में। तो दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवान उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शन। इस संसार चक्र में जीव पड़ा हुआ है। इस समय तो आपसे जो हमारी भेंट हुई है, आपका मुझे दर्शन हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरी बार जन्म हुआ है, पुनर्भव। हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमको दूसरा जन्म मिला। कभी मैं इस बात की कल्पना भी नहीं करता था, जब कारागृह में था तो ये कभी मैं नहीं सोचता था कि एक दिन भाई नंद से भी मेरी भेंट होगी, नहीं सोचता था। तो आपसे हमारा मिलन जो हुआ है, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, और आपका भी पुनर्जन्म हुआ है। तो दूसरी तरह से पूछ रहे हैं कि आपको जो पुत्र हुआ है, ये शास्त्र कहता है कि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो आपका भी एक बार तो जन्म हुआ था, लेकिन पुत्र के रूप में जन्म हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि आपको पुत्र प्राप्त हुआ। उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। आप हमें प्राप्त हुए, बहुत अच्छा हुआ, आपसे भेंट हुई। इस संसार में अपने प्रियों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। अपने प्रिय लोगों के साथ बैठना उठना, भेंट होना, बातचीत करना, इस संसार में बहुत दुर्लभ। दुर्लभम प्रिय दर्शन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वसुदेव जी कह रहे हैं कि जीव इस संसार चक्र में पड़ा हुआ है, चक्र घूम रहा है। जन्म लेना, फिर मर जाना, और जन्म और मृत्यु के बीच में रोग, बुढ़ापा, शोक, मोह, ये सब चक्र की तरह। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति किसी विशाल चक्र में फंस गया, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, उसके औरों से वो कटेगा, मरेगा। तो इस तरह संसार चक्र में जीव पड़ा हुआ है, और माया पता नहीं कब किसको कहाँ जन्म देगी, किसको कहाँ फेंकेगी, पुत्र कहाँ जाएगा, भाई कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे शरीर छोड़कर, कुछ भी पता नहीं होता। तो दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भव। इस संसार चक्र में फंस करके फिर आप जैसे भाई से, मित्र से इस तरह से भेंट हो, तो यह एक पुनर्जन्म के समान है, दोबारा जन्म लेने की तरह। बहुत खुशी की बात है कि आप से हमारी भेंट हुई, आपका दर्शन हुआ। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदं चित्र कर्मणा। इस संसार में अपने सुहृदों का सदा एक स्थान में रहना ये संभव नहीं है। नैकत्र प्रिय संवास, क्योंकि सबके कर्म भिन्न भिन्न हैं। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे माता पिता या हमारे संबंधी एक साथ रहें, एक साथ रहना चाहता है, लेकिन सबके कर्म अलग अलग होते हैं, वो रह नहीं पाते हैं एक जगह। कैसे नहीं रह पाते हैं? जैसे नदी की धारा में पड़े हुए काठ या तिनके, वे चाहें कि हम लोग एक साथ रहें, लेकिन नहीं रह पाते हैं। धारा उन्हें अलग अलग बहाती रहती, कभी मिलते हैं कभी बिछुड़ जाते हैं, ज़्यादा तो बिछुड़े ही रहते।
प्लवानाम स्रोतसोजत। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्र कर्मणाम व्यूहमाना नाम कर्मणा व्यूहमाना। अपने कर्मों से ढोए जा रहे हैं, से जल की धारा, नदी की धारा में आप लोगों ने देखा होगा, काठ बहते हैं या बालू के कण बहते हैं, कभी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। तो किसी के अधिकार में नहीं है कि कब अपने स्वजनों के साथ रहेगा और कब नहीं रहेगा। चित्र कर्मणा, सबके कर्म भिन्न भिन्न है, पता नहीं कर्म की कौन सी गति हमको कहाँ ले जाएगा, और चाहते हुए भी भेंट नहीं हो सकती। जो अतिशय प्रिय हैं, देह से जन्म लिए हैं, साथ रहने को सोचते हैं, या पत्नी का संबंध है, बहुत प्रिय का संबंध है, लेकिन कोई ठीक नहीं कब साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे। सब देखा जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति वह दिन भी देखता है कि उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, बेचारा नहीं चाहता है कि इसके साथ मेरा वियोग हो, लेकिन हो ही जाता है। अथवा दोनों वर्तमान रहते हैं फिर भी तलाक हो जाती है, धारा बहा ले जाती है और लोग, या भाई भाई दूर रहते हैं। कर्मों की ऐसी विचित्र गति है इस संसार में। वसुदेव जी इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग दोनों भाई हैं, मित्र भी हैं, लेकिन चाहते हुए भी आप गोकुल रहते हैं, भेंट नहीं होती है, मैं इधर रहता हूँ, और हमारा कर्म हमको कारागृह में ले गया। यद्यपि वसुदेव जी का कोई कर्म नहीं था ऐसा, लेकिन कारागृह में रहे, चाहते हुए भेंट नहीं होती थी। एक सिद्धांत कह रहे हैं कि जो अपने सुहृद होते हैं उनके भी तो कर्म अलग अलग हैं, तो वो एक साथ ही रहे ऐसा संभव नहीं। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदम चित्र कर्मणा वो घेन व्यूहमाना नाम प्लवा नाम स्रोत सोजत। जैसे स्रोतसः ओ घेन व्यूहमाना नाम, नदी की धारा के वेग से बहते हैं काष्ठ तृण आदि, और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, इस तरह से सुहृदों का मिलन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम